हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स इस यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, ठीक है? हम लॉजिक बिल्डिंग को समझेंगे, राइट? तो आज मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये आई गेस सभी से बन भी जाएगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं भी बनता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है? और अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया है, आई होप वो आपको सब क्लियर होगा, ठीक है? तो आज हम ये क्वेश्चन समझते हैं। See, write a Python program to check whether a number is odd or even. हमें एक Python प्रोग्राम लिखना है जो ये बताएगा कि नंबर ऑड है या इवन है, ठीक? जैसे यूजर ने एक नंबर इनपुट किया, मान लो ए इनपुट किया यूजर ने, तो उसको आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑड या इवन, ठीक है? ए अगर ऑड होगा तो आउटपुट में उसको ऑड मिल जाएगा, और ए इवन होगा तो आउटपुट में यूजर को इवन मिल जाएगा, ठीक? यहां तक क्लियर है? यह है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अब देखो, ए को एंटर किया, ठीक है? अब या तो ऑड डिस्प्ले होने वाला है आउटपुट में या तो इवन, राइट? तो ऑड मिलेगा या इवन। यहां पे जब भी हमें चॉइसेस होती है ना, राइट, जब भी हमें डिसीजन लेना पड़ता है तब हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। आई होप यहां तक क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं ना कि ऑड आउटपुट में आएगा या इवन, ठीक है? तो ऐसे केसेस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कोई कंडीशन है जिसके बेसिस पे या तो ऑड हमें मिलने वाला है आउटपुट में या तो इवन। तो वो कंडीशन क्या होगी? देखो, हम सभी ने मैथ्स में ये चीज पढ़ी है कि इवन नंबर्स वो होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। अब इसको हमें प्रोग्रामिंग में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए ए वो नंबर है जो इनपुट किया गया है, ठीक है? ए वो वेरिएबल है जिसमें वो नंबर स्टोर्ड है, बेसिकली जो भी इनपुट किया गया है, ठीक है? इसको जब 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए तो वो इवन है, ठीक है? मतलब ये कंडीशन बेसिकली अगर ट्रू रिटर्न कर रही है तो वो नंबर इवन है, और ये कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न करे तो वो नंबर ऑड है। यहां तक तो सब क्लियर है ना? यहां तक सॉर्टेड है। अब इसी चीज को हमें कोड में लिखना है, तो हम चलते हैं वीएस कोड में और इस प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हम आ गए हैं वीएस कोड में। ओके, नाउ राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? ए इज इक्वल टू इंटीजर में मेरे को टाइप कास्ट करना है, राइट? नाउ इनपुट फंक्शन का हम यूज करेंगे, ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है? नाउ अब देखो, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट भी हम डाल देते हैं ताकि यूजर को पता चले कि क्या करना है। एंटर अ नंबर, ठीक? अब देखो, जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, राइट? अब देखो, हमें क्या करना है? हमने कंडीशन को समझा था कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर इवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ ए, ठीक है, ए में वो नंबर स्टोर्ड है, ए मॉड्यूलो, ठीक है? ये सब मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है? यहां पे 0। अब देखो, रिमाइंडर 0 आए तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं? हम प्रिंट करवा सकते हैं कि वो नंबर जो है वो इवन है, राइट? तो हम चलो नंबर को भी प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है? ए को भी प्रिंट करवा देते हैं, और यहां पे सिंपली हम प्रिंट करवा देते हैं इज एन इवन नंबर, ठीक है? क्लियर? अगर रिमाइंडर 0 है तो वो इवन है, ठीक है? जो भी नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो इवन है। देखो, यहां तक पहले समझो कि दो चॉइसेस है, या तो इवन है या तो ऑड है। तो अगर इवन नहीं हुआ तो दोबारा हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो दोबारा हम क्यों चेक करें? इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो दोबारा हम सिंपली लिख देंगे एल्स, और इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट करवाया यूजर से और उसको ए में स्टोर किया, ठीक है? वेरिएबल क्या है? ए। अब ए को 2 से डिवाइड किया और चेक किया, रिमाइंडर अगर 0 है तो वो नंबर इवन है, ठीक है? और अगर नहीं है तो वो नंबर ऑड है, ठीक? चलो अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, मैं एंटर करता हूं 4। यस, 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है? अब हम एक और नंबर के लिए रन करके देख लेते हैं।
एंटर अ नंबर, मैं बोलता हूँ 7, 7 इज एन ऑड नंबर, राइट। चलो एक बार और रन करते हैं और कोई बड़ा सा नंबर देते हैं, ठीक है, राइट। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इंटीजर में पहले टाइप कास्ट किया, ठीक है, और इफ एल्स क्यों लगाया ये मैंने आपको बता दिया है। जब भी हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जब भी हमारे सामने चॉइसेस होती हैं, या तो 2 चॉइसेस या 2 से ज्यादा चॉइसेस, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई नो ये बन गया होगा सबसे, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि हमने इफ एल्स क्यों लिखा वो चीज आपको क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, हाँ इससे थोड़ा सा लेवल अप होगा, पर वो भी बेसिक क्वेश्चन है। प्राइम नंबर चेक करने का हम कोड लिखेंगे, ठीक है, वो भी बहुत इजी है, लेकिन एक एक स्टेप में आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी हमने ये सीखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कब यूज करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर में हम कुछ और चीजें सीखेंगे और धीरे धीरे लेवल अप हमारा होता जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।